नमस्कार दोस्तों, आनंद टेक में आपका फिर से स्वागत। हमारे पास ये एक डेल का लैपटॉप आया है। एक्चुअली मैंने इसका प्रॉब्लम ऑलरेडी डायग्नोस कर चुका हूँ। जैसे हम पावर प्लग करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ वो विदाउट ऑन होने के पहले ही वो कुछ एम्पेयर उठा रहा था। तो हमने सोचा कि कोई शॉर्टिंग होगी, एलडीओ वगैरह में शॉर्टिंग होगी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करने स्टार्ट की। तो हमें लास्ट में जो ये एसओसी है उसका जो पीसीएच है उसमें शॉर्टिंग लगी। तो ये तो हमारी मेहनत तो वेस्टेज गई, क्योंकि इसमें जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर लगी हुई है 51125 की, वो जैसे हम एडेप्टर प्लग करते थे तब वो हीट होती थी। ठीक है, तो हमने फिर उसको प्रॉपर डायग्नोस करना चाहा। तो हमको लास्ट में पता चला कि इसकी जो है एसओसी आरटीसी सेक्शन से शॉर्ट है। स्टार्टिंग में तो जीरो मतलब पूरा ग्राउंड से नहीं शॉर्ट था। इसके वजह से हमको लगा कि भाई कुछ आरटीसी सेक्शन में शॉर्टिंग होगी, लेकिन लास्ट में जब स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करके गए तब हमने लास्ट में इसको एसओसी शॉर्ट है कंफर्म करवा दिया। चलो तो फिर आपको भी मैं डिमोस्ट्रेट कराता हूँ कि एसओसी 100% ये ख़राब है, कैसे पता चलता है डायग्नोस करने के बाद। चलो फिर ये आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे पास आरटीसी वीसीसी जो सर्कल लगा हुआ है, ये हमारा जो मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, ये आरटीसी सेल की जगह है, राइट। तो जो ये आरटीसी सेल है, ठीक है, मैं मेरा पेन निकाल लेता हूँ। ये जो आरटीसी सेल है यहाँ से अपना 3 वोल्ट आता है, ओके। जो कि इस केस में क्या हो रहा था कि ये 3 वोल्ट यहाँ रजिस्टर पे तो आ रहा था, लेकिन यहाँ साइड पे 1 वोल्ट से कम आ रहा था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना चाहा कि भाई कुछ ना कुछ डायोड भी फॉल्टी हो सकता है, कुछ ना कुछ एक ग्राउंड के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अभी ये तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि @ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी आरटीसी ऑक्स S5 जो सिग्नल बन रहा है, जो वोल्टेज बन रहा है, वो मदरबोर्ड में ट्रैवल करता है। तो एक ट्रैवल नहीं करने के वजह से हमारा क्लॉक भी बन नहीं रहा था, और ये ग्राउंड के साथ लीक होने की वजह से हमारी जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी थी वो भी हीट हो रही थी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना चाहा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये जो सिग्नल है आरटीसी ऑक्स S5 ये कहाँ जा रहा है। तो हमने इसको कॉपी किया, ओके, पेस्ट। तो जहाँ पे जा रहा था, जहाँ पे कंपोनेंट लगे, जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे C1120 करके कैपेसिटर है, C1121 करके कैपेसिटर है, और यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर है। तो ये DY का मतलब होता है कि इस मदरबोर्ड में एक कैपेसिटर इस जगह पे लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ DY या कुछ @ वगैरह कुछ सिंबल नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये मदरबोर्ड में लगाए हुए हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप वो C1121 और C112 कैपेसिटर की लोकेशन फाइंड की मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में ये जगह पे वो कैपेसिटर लगे हुए हैं। बल्कि मैंने यहाँ पे से प्रोसेसर का पीछे ये कनेक्टर होता है, ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे मेरे को स्टार्टिंग में मिले नहीं, तो मैंने प्रोसेसर हीटसिंक निकाला, इसकी पीछे की क्लिप निकाली, तब मेरे को यहाँ पे वो कैपेसिटर मिले कि देख पा रहे होगे आप। किधर है देखने दो, 2 मिनट आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे C1122, ओके। ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक देख रहे हो कि यहाँ पे C1121 करके कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमने कैपेसिटर भी रिमूव करके देखे कि भाई हमारी जो आरटीसी ऑक्स S5 की जो लीकेज है वो निकलती है कि नहीं है। ये भी यहाँ पे भी देखा तो ओके गया, ये कैपेसिटर भी अच्छे थे। फिर से आगे गए तो ये तो ठीक है, रजिस्टर के कोई ग्राउंड अप्लाई नहीं होता है, तो ये भी ओके है, इसका कोई वांदा नहीं है।
और यहाँ पे भी देख पा रहे RTC ऑक्स S5 ये रजिस्टर के मार्फत यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हमने ये जो अपने को दिख रहा है मॉस्फेट RTC RST ऑन, ये जो सिग्नल है डायोड के कैपेसिटर अपना जो मॉस्फेट है उसके साथ, इसको भी रिमूव करके देखा। ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उसको भी रिमूव करके देखा, तो भी हमारी जो RTC ऑक्सिलरी S5 जो वोल्टेज है 3.3 आना चाहिए, वहाँ पे हमारे को ग्राउंड लीकेज मिला था। तो हमने और आगे सर्च किया तो ये देख पा रहे हैं ये जो CPU है, ये CPU में डायरेक्ट रजिस्टर के साथ वोल्टेज जा रहा है। तो ये तो पॉइंट चेकिंग के लिए रजिस्टर ही मिले थे। तो एक साइड पे हमको जो ये जो साइड दिख रही है अपने को, ये साइड में तो अपने को ग्राउंड मिल ही रहा था, मतलब बिप कर रहा था ग्राउंड के साथ, ठीक है। अरे यार ये थोड़ा ये वाला, और इसके साथ जो था इसका CPU के साथ में इम्पीडेंस ओके था। तो मैंने सोचा कि भाई अपना ठीक है, अच्छी बात है कि RTC ऑक्स S5 रजिस्टर के ऊपर ही शॉर्ट है, मतलब CPU तो नहीं खराब है, राइट। तो CPU में तो थोड़ा ओके ठीक है भाई, वो तो रिपेयरेबल लैपटॉप है। तो आगे और सर्च किया, वो शॉर्टिंग नहीं निकली। तो दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट कर दो, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जाता था हमारा यहाँ पे, मेरे तो यहाँ पे इंडिकेटर लग गए। क्यों इंडिकेटर लग गए? क्योंकि ये जो हसवेल ULT DDR3L का जो सेक्शन है ये प्रोसेसर में है, राइट। तो प्रोसेसर में डायरेक्ट ये वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट जा रहा है AG10। तो मैंने VCC RTC करके वो प्रोसेसर को वोल्टेज देगा, ठीक है। वो तो उसका सीक्वेंस है, उसका जो लगता है CPU को सब सारी चीज़ें वो प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी वो अपना 32 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक मिलेगा। तो यहाँ पे वो तो सीक्वेंस ही गलत थी कि RTC ऑक्स S5 में तो ग्राउंड मिल चुका था, वो ग्राउंड निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने लास्ट में सब उस सेक्शन में देखो IO को भी गया हुआ है RTC X5 दिखा पा रहा हूँ, सर्च कर दे यहाँ पे, सर्च यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, ये RTC ऑक्स S5 ये जा रहा था IO की तरफ। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ पे जो IO यहाँ पे रजिस्टर तो नहीं लगा है, ये डायरेक्ट पैड है। तो मैंने पैड को कट किया, कट करके देखा तो इसी की साइड में इम्पोर्टेंस अच्छा था, यहाँ RTC ऑक्स S5 की इनपुट में ग्राउंड मिला था। तो ठीक है भाई, IO भी अच्छी थी अपनी। बाद में देखते हैं, तो सब सारी चीज़ चेक करने के बाद में सारी चीज़ तो चेक हो गई थी, लेकिन खाली ये जो CPU अपना जो प्रोसेसर में जा रहा था, तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लगा, ठीक है। तो फिर मैंने उसका ट्रैक देखा, तो ट्रैक भी यहाँ पे गया हुआ है जो प्रोसेसर के अंदर जा रहा है, देख रहे हो। मैंने यहाँ पे क्रैचेस किया है और सिग्नल को कट किया है, दिख रहा है आपको C2101 के नीचे R, ओके, दिख रहा होगा आपको। तो मैंने जब चेक किया तो इनपुट प्रोसेसर की साइड में वो ग्राउंड था। ये जब मैंने मतलब ये ट्रैक जब कट किया ना, तो मेरी वो RTC ऑक्स S5 तो शॉर्टिंग नहीं निकली, लेकिन उसके आउटपुट में जो भी वोल्टेजेस बनने चाहते थे उसकी शॉर्टिंग निकल चुकी थी। तो हमने 100% ये कंफर्म करवा दिया कि भाई हमारा जो CPU है RTC सेक्शन, देख पा रहे होगे ये RTC सेक्शन यहाँ से शॉर्टिंग है, इस वजह से हमारा जो लैपटॉप है वो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की IC हीट हो रही थी। ये देखो RTC सेक्शन ये वाला, तो ठीक है, ये इसके वजह से वो लैपटॉप की जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की IC है वो हीट हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 3 वोल्ट 5 वोल्ट की IC हीट हो रही है तो वो IC फॉल्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो यही केस स्टडी थी भाई मेरी आज का। तो ये बोर्ड नहीं बन पाएगा, अगर कस्टमर बोलेगा कि SoC चेंज करना है तो ही हो पाएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, जैसे आप मदरबोर्ड देख पा रहे हैं, हमारा जो RTC सेक्शन है उसका डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो RTC ऑक्सिलरी S5 जहाँ पे बनता है वहाँ पे एक मैं फ्रॉग राउंड को लगाऊंगा, और जो आउटपुट है डायोड का वहाँ पे एक फ्रॉग यहाँ पे लगाऊंगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग निकल चुकी है। क्योंकि क्यों निकल चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो उस प्रोसेसर में जो ट्रैक जा रहा है ऑक्सिलरी S5 का, तो यहाँ पे मैंने कुछ कट किया है। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये शॉर्ट है, पूरा जीरो से शॉर्ट तो नहीं है लेकिन लीक हो चुका है, जो बल्कि अपना जो डायोड के आउटपुट में जो वोल्टेज है वो 1 ही वोल्ट बन रहा है। ठीक है, ये बिप कर रहा है। ये इसका 3 डिजिट के ऊपर इम्पीडेंस आना चाहिए। ठीक है, ये 2 ही डिजिट है।